ज्ञानवापी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। भाजपा चाहती है कि इन मुद्दों पर कोई चर्चा ना हो सके, इसलिए इस तरीके के मामलों को उठाती है। सर्वे के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश रही है। वहीं इस बयान को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां मस्जिद में शिवलिंग मिलने के संकेत से पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान से राजनीति गरमा दी है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हो रही है। तो ज्ञानवापी पर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं या महंगाई जिस गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है देश में, उस पर कोई भी बात न कर सके तो बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है और इन मुद्दों को तूल भी देती है। तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी भी बताया जा रहा है। इस बयान के बाद बयान को लेकर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। तो ज्ञानवापी पर घमासान लगातार जारी है। दो मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से अखिलेश आकाश रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सपा से निशान ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार यहाँ पर किया है, मैं आकाश जी से सवाल करना चाहूंगी। आकाश जी, जिस तरीके से ये जो चीजें निकलकर सामने आई है, जो बयान अखिलेश यादव का निकलकर सामने आया है, क्या आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अब उस पे मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। उनका अपना बयान है, अपनी सोच है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो मंदिर तोड़ा नहीं और वहाँ पे जबरदस्ती मस्जिद भाजपा के लोगों ने तो बनाया नहीं। अब जब सच सामने आ रहा है तो इनको समस्या हो रही है। इनको तो अखिलेश जी को एक बार खुद अपनी चाहिए कि अपनी एक टीम बनाए अपने कुछ लोगों को लेके और ये खुद वहाँ पे भेजें कि जाके वो वहाँ लोग देख के आए। मैंने तो आपके चैनल पे भी कई बार कहा है और जहां भी मैं बैठता हूँ ये बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जाके सिर्फ बाहर से घूम लेगा एक बार वो मंदिर का परिसर और मस्जिद का किनारा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या है। और बार बार ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम समाज अभी भी बड़ा दिल दिखाए और ये बात इस तथ्य को स्वीकार करे कि हाँ, ये एक पिछले 200 साल पहले 250 साल पहले जब भी जिस टाइम पे भी ये गलती हुई थी उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आज का जो मुसलमान भारत का है उसका औरंगजेब से क्या लेना देना। इनको नहीं, तो लेकिन आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं ना कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों पर लोग चर्चा ना करें, इस तरीके के मुद्दे इसलिए बीजेपी लेकर आती है। भाई कौन नहीं कह रहा है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। कौन रोक रहा है चर्चा करने से इनको? अखिलेश जी को किसने रोका है कि वो चर्चा ना करें? अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को लेके अपने लोगों को लेके सड़क पे क्यों नहीं आते? किसी ने रोका है? विपक्ष में होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी वो निभाएं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उनको किसी ने रोका है क्या? चलिए ठीक है, वो बात करें। अगर वो कोई सवाल उठाएंगे तो सरकार में रहते हुए जवाबदेही हमारी, हम उनका जवाब देंगे। ठीक है, सपा से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशान जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैम थोड़ा देरी से जुड़ा हूँ, सवाल बताइए दोबारा। सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव जी ने जो बयान यहाँ पर दिया है कि बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम पर जनता चर्चा ना करे, इसलिए बीजेपी इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है। तो ये कौन सा नई बात है? छुपाई हुई बात थोड़ी ना, ये तो सारी दुनिया जानती है। ये बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए तो सब मुद्दे लेके आती है। 1991 वाला मुद्दा आप देख लीजिए जिस पर कानून ने रोक लगाई। लेकिन ठीक है, कानून के माध्यम से जो सर्वे हुआ है, ठीक है, इसका स्वागत करती है उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत की जनता। लेकिन कानून में दायरे में रहना
रहकर तो काम कीजिए। आप देख लीजिए, परिवार के अगर 4 बच्चे हैं, परिवार 4 में से कोई एक बच्चा अपने छोटे बच्चे के लिए गर्मी से बचाने के लिए एसी या उसे स्कूल छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल ले आया तो उसका तुरंत राशन कार्ड काटा जा रहा है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? गरीबों के साथ ये न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हैं तो एक ले आया तो 3 का क्या होगा? तो गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें चल भी तो रही है निशान जी, गरीबों के लिए योजनाएं चल रही है, उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो की जा रही है, लेकिन अगर जब गेहूं नहीं होगा वो खाएंगे क्या? बताइए। ठीक है, लेकिन मुद्दा अभी यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद है निशान जी, मुद्दा अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर उन्होंने दावा किया है शिवलिंग का, या पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, अगर उस पर भी वो काम कर रहे हैं तो इसमें इस तरीके की चीजें कैसे सामने आ सकती है? ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश भारत में एक आस्था का जगह बढ़ेगी। अभी सर्वे चल रहा है, निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का, जिसका भी निर्णय आएगा न्यायालय का, उसका स्वागत उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत की जनता करेगी। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के भाई बार बार बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता महंगाई से परेशान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जानता है। रही बात समाजवादी के जनादेश की, तो समाजवादी को जनता ने जनादेश विपक्ष में रहने का दिया है। सदन से लगाकर सड़क तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में गुरु नीतियों पर हुए प्रहार का समाजवादी पार्टी रहकर इसका विपक्ष के माध्यम से इसका विरोध करेगी, गुरु नीतियों का। ठीक है आकाश जी, मैंने ज्ञानव्यापी को लेकर सवाल पूछा, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ गई हैं, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल यही है कि ये निकल के आने वाली बात है। निशान जी, आपसे पूछ लिया ना, मैं मेरा सवाल कर लूं? आपसे पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया। आकाश जी, यहाँ पर बात ज्ञानव्यापी की चल रही है, महंगाई और इन सब चीजों को लेकर, और जो भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा ना कि उस पर चर्चा करने के लिए कौन मना कर रहा है? ये लोग चर्चा करें, बात उठाएं, विपक्ष में होने के नाते इनकी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष में होने के नाते जवाब ये सरकार के, अगर ये किसी भी प्रकार का सवाल करते हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो या अन्य मुद्दों की बात, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। हम भागने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो बात वहाँ पे हो रही है उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। आप ये कहेंगे कि महंगाई की आड़ में हम इन चीजों को छोड़ दें, तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। अगर कोई चीज पहले गलत हुई है, उसको अगर सही करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इनको तो समर्थन करना चाहिए उसका। और काशी के एक बच्चे से पूछिए कि वहाँ पे क्या है, और खास करके मुस्लिम समाज के लोग भी ये मानते हैं और जानते हैं। अभी तो एक तबका मुस्लिम समाज में से एक तबका ऐसा निकल के आया है, हालांकि ये बात ठीक है कि अभी वो कम लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो विरोध में है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी निकल के आए हैं जो ये बात मानते हैं कि हाँ, वहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़ा गया और बाद में वहाँ पे मस्जिद खड़ी की गई। और ये तो सर्वत्र विदित है कि कोई भी किसी से ही पूछे कि क्या कोई मस्जिद ज्ञानवापी हो सकती है? आप हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कितनी जगह ज्ञानवापी का जिक्र किया गया है, फिर वो मस्जिद कैसे हो गई? वो कभी मस्जिद थी और न है न रहेगी। नमाज कहीं अगर अदा कर दी जाती है तो वो मस्जिद नहीं हो जाती है। सड़क पे भी नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? ये कहीं प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि महंगाई के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें लेकर आते हैं, तो ये जवाब आप इनको दीजिए ना कि महंगाई के लिए सरकार क्या कर रही है, महंगाई को कम करने के लिए किस तरीके की सरकार काम कर रही है, ये भी तो जानना चाहिए जनता को। बिल्कुल अंशु जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए महंगाई एक अलग विषय है और महंगाई का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से लोगों की आय बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, और ये पिछले 20 सालों से, जब से मैं खास करके मैं जब से देख रहा हूँ भारत की राजनीति को समझ रहा हूँ, कोई ऐसा चुनाव नहीं होता इसमें महंगाई की बात नहीं होती हो। अटल जी के टाइम पे भी महंगाई की बात हुई, आज भी होती है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। और अगर इस पे चर्चा करना है तो समाजवादी पार्टी के मैं साथी से कहता हूँ, आपसे भी मैं कहता हूँ, किसी दिन अलग से आप रखवा लीजिए, उस पर चर्चा हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे भागने वाले नहीं है, लेकिन अभी का जो मुद्दा है उस पर बात सिर्फ ध्यान भटकाने की है और कोई बात ही नहीं है। उत्तर चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में